भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य को उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में क्रमशः 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। 1978 में J.S. खेयर ने उस 9 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। 5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2009 में लागू हुआ। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश बी कमांड। प्रतिषेध रीट ऑफ प्रोविजन अधिकार परीक्षा वाई वाइट अथॉरिटी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 42वें संविधान के माध्यम से संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता नया DPSP राज्य के निर्देशक तत्व जोड़ा गया है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग के रूप में उल्लेखित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड प्रावधान है गोवा में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रोसित सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध में शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृत्ति से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 49 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है अनुच्छेद 44 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषताएं भी कहा जाता है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार द्वारा अधिकृत वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(1) के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 43 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 48 के ए। एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, दोनों ही गैर न्याय संगत और बाध्य योग हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है, अनुच्छेद 43 के ए। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई, अनुच्छेद 47। निर्देशक सिद्धांत में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे पारित किया जाना आवश्यक होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य का अनुमोदन और मतदान द्वारा। भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य का। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में नहीं कहा गया था शिक्षा का अधिकार। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित है काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृ सहायता का प्रावधान करना। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इस सिद्धांत के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में इस शब्द कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें जन्मजात का सार नहीं था और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48 के द्वारा। वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को वर्गीकृत किया जाता है। अन्य देशों के साथ संबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। भारत में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन है। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में विनिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य को प्रयास करना होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मक लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। यह कथन है किसी भी का। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, अनुच्छेद 43 के। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए अभिजीत किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 42वां संशोधन द्वारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। मुफ्ती कानूनी सलाह। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांत सूचना के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यह कथन गलत है। नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। फिर कथन कहाँ है? केटी साने के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। उपरोक्त कथन कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में कुछ नहीं कहा गया है वयस्क शिक्षा के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक तत्व के स्थान की रक्षा करता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 4 नए विषय 39, 39A, 43A, 48A जोड़ा है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है अनुच्छेद 38। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा उपबंध अनुच्छेद 45। नागरिकों के लिए आजीविकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39 को निर्देशित करता है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य के निर्देशित करता है अनुच्छेद 50। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। राज्य हर जगह या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन कल्याणकारी राज्य की धारणा व्यक्त करता है। राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए 38 सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व अनुच्छेद 39 में, सहकारी समितियों का संवर्धन अनुच्छेद 43 भी में, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि अनुच्छेद 51 में, मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता अखंडता एकता की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है भाग 4 के काम है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 के 1 को संविधान में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपलय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे, अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है पहला मौलिक कर्तव्य। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद 51 के A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करे। अनुच्छेद 51 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है मानवों के अवैध क्रय विक्रय बलात् श्रम, ये मौलिक अधिकार में आता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के 1
वनों, झीलों, नदियों और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में उल्लिखित किए गए हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया नागरिकता संबंधी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें प्रमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता। भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है वन जीव का संरक्षण। वन जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। अनुच्छेद 51K में देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति जेएस वर्मा समिति के नाम से जाने जाते हैं। एक मौलिक कर्तव्य नहीं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। संसद प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होता है विधानमंडल के प्रति। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न काल। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता धन विधेयक। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार और एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 247 संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। जब तक नई संसद संपूर्ण भारत के लिए बजट पारित नहीं करते तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। सभापति इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसे भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक
पहले इस पर आसीन रहता है सभापति। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। विधेयक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं, जिसे संसद द्वारा वर्ष 1977 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है संसद। भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय शासन। राजनीतिक व्यवस्था की वह विधा जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद में वह सांकेतिक शब्द जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है, संघवाद है। भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करता है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान, यह कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी व्हीलर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण है एकहरी नागरिकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह कथन केसी के अय्यर का। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के। केंद्र राज्य संबंध वह जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया जाता है सरकारीय आयोग। भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषय एक भाग है संवर्ती सूची का। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष थे M.M. पुंछ। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र राज्य के बीच के वैधानिक संबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय में से एक पुलिस है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम समर्थित हो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 द्वारा। राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया संसद। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते संघ और राज्य सरकार। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता तो मान होगा संघ कानून। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था पीवी राजमन्नार को। वह विषय जो संघ सूची का हिस्सा है रक्षा। वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है डाकघर बचत बैंक। वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है शेयर बाजार और वायदा बाजार। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है बाजार और मेला। समवर्ती सूची का एक हिस्सा है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि और भवन पर कर। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन पशु एवं पक्षी की सुरक्षा।
वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पत्थर। वह विषय जो संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। न्यास और न्यायसी। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पत्थर। वह विषय जो राज्य सूची का एक हिस्सा है। कृषि या आय पर कर। वह विषय जो संघ सूची का एक हिस्सा है। रेल सेवा। संघ सूची का एक हिस्सा है। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है। 7वीं। वह विषय जो संवर्धित सूची में आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नशीले पेय। केवल केंद्रीय सरकार की कानून बना सकती है संघ सूची में दिए गए विषय पर। वजन और माप के मानकों का संस्थापन संवर्धित सूची का एक हिस्सा है। विकलांग और अन्योज के लिए राहत किसका हिस्सा है। राज्य सूची का। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। अनुच्छेद 253। संघ सूची का एक हिस्सा है। प्रकाश स्तंभ। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है संवर्धित सूची में। वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो कि राज्य सूची में है को संवर्धित सूची में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 368। वह विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है। बैंकिंग। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संवर्धित सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाग 11 और अध्याय 1। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्या पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध। राज्य संघ के सामंत नहीं है कथन है BR अम्बेडकर का। भारत के संविधान द्वारा केंद्र राज्य दोनों में संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित की गई है।